Haq and several other prominent lawyers had arrived from Bihar. राजेंद्र बाबू, बृजकिशोर बाबू, मौलाना मजरुल हक जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे वकील बिहार से चले आए। दे कन्फर्ड विद गांधी जी, वे लोग गांधी से विचार विमर्श करने लगे। व्हाट वुड दे डू इफ ही वाज सेंटेंस्ड टू प्रिजन, गांधी जी आस्क्ड। गांधी जी बोले कि अगली तारीख में वे लोग क्या करेंगे यदि मुझे जेल हो जाए। While the senior lawyer replied, तब वकीलों ने कहा, they had come to advise and help them, कि वे लोग आए थे आपको सलाह देने के, आपको मदद करने के लिए। If he went to jail, यदि वह जेल चल जाएंगे, there would be nobody to advise, तो किसी कोई सलाह देने वाला कोई बचेगा ही नहीं, किसको हम सलाह देंगे। And they would go home, और वे लोग फिर घर चले जाएंगे। What about injustice, गांधी जी, What about the injustice to sharecroppers, गांधी जी demanded। गांधी फिर डांटे, यहाँ पर गौर कीजिएगा बच्चे, दूसरी बार डांट रहे हैं। पहली बार वहां डांटे थे मुजफ्फरपुर में। तो गांधी जी बोले कि ठीक है, तभी उनसे बंधुआ मजदूरों के अन्याय का क्या होगा। द लॉयर विथड्रॉ द कंसर्न्स, सारे वकीलों फिर से साइड में होकर के विचार विमर्श करने लगे। राजेंद्र प्रसाद हैज रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ द कंसेशन, राजेंद्र प्रसाद उन सभी लोगों को साइड में लाकर के विचार विमर्श करने को राजी किए। दे थॉट अमॉन्ग्स्ट देमसेल्व्स, वे लोग अपने आप में सोचने लगे दैट कि गांधी जी वॉज टोटली स्ट्रेंजर, गांधी जी यहाँ पर एकदम बिल्कुल अनजाने हैं। एंड येट ही वॉज प्रिपेयर टू गो टू प्रिजन फॉर द सेक ऑफ पिजेंट्स, फिर भी वह किसानों के भलाई के लिए जेल जाने को तैयार है। If they, on the other side, being not only residents of adjoining district, दूसरी तरफ हम लोग जो न सिर्फ इसी जिले से संबंधित रखते हैं, but also those who claim to have served their peasants, बल्कि हम लोग किसानों को सेवा करने का दावा भी करते हैं, should go home, तो क्या हम लोग को घर जाना चाहिए। It would be shameful decision, यह एक शर्मनाक निर्णय होगी। They accordingly went back to गांधी जी, तब वे लोग फिर से गांधी जी के पास गए and told him they were ready to follow him into the jail, और कहे कि ठीक है, हम लोग आपके साथ जेल जाने को तैयार हैं। The battle of Champani is on, he exclaimed, तब गांधी जी खुशी होकर के बोले कि चंपारण का युद्ध अब हम लोग जीत लेंगे। Then he took a piece of paper, उसके बाद उन्होंने एक कागज का टुकड़ा लिया and divided the group into pairs, और जोड़े में बांट दिया, and put down the order in which each pair was to court arrest, और उस पर क्रम लिख दिए कि प्रत्येक क्रम को अपना अपना समय में कोर्ट में जाकर के गिरफ्तारियां देना है। Several days later, कुछ दिनों के बाद, गांधी जी received a written communication from the magistrate informing him that Lieutenant Governor of province had ordered the case to be dropped। इस लाइन को गौर से देखिएगा बच्चों। Several days later, कुछ दिनों के बाद, गांधी जी received a written communication from the magistrate, गांधी जी को मजिस्ट्रेट के द्वारा एक चिट्ठी मिली, इन्फॉर्मिंग, जिसमें लिखा हुआ था him that the Lieutenant Governor of the province, प्रोविंस का मतलब होता है क्षेत्र, वो क्षेत्र का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है यानी कि राज्यपाल जो हैं, हैड ऑर्डर द केस टू बी ड्रॉप, उन्होंने आदेश दिया है कि इस केस को ड्रॉप किया जाएगा, यानी कि इस पर उसको बंद किया जाएगा, इस पर बात विचार करने के बाद। सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रिम्ड, ऐसा लग रहा था कि सविनय अवज्ञान जो वहां चल रहा था वो जीतने वाला था। फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में पहली बार। Gandhiji and the lawyer now proceeded to conduct a far-flung inquiry into the grievances of farmers। अब गांधी जी और वकील लोग जो हैं इस पर एक विस्तृत सारे इंक्वायरी कर रहे थे किसानों और मजदूरों से। ग्रीवांस का मतलब होता है दुख, यानी किसानों के दुख के ऊपर सारा जो है कि लोग जांच पड़ताल लगा रहे थे। Deposition by about
10,000 peasants were written down. लगभग 10,000 के संख्या में किसानों के दुख दर्द को लिखा गया. नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंस, और भी गवाहों को इकट्ठा किया गया. डॉक्यूमेंट्स वेर कलेक्टेड, कागजातों को इकट्ठा किया गया. द होल एरिया थ्रॉ विद एक्टिविटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन, पूरा संपूर्ण क्षेत्र जो है जांच पड़ताल करने वालों यानी गांधी जी और वकील जो जांच पड़ताल कर रहे थे उससे जो है कि एकदम हिलने लगा. एंड द वेमेंट प्रोटेस्ट टू द लैंडलॉर्ड, और जमींदारों के प्रति एक पुरजोर विरोध हुआ. इन जून में गांधी जी व सम्मन टू सर एडवर्ड गेट, गांधी जी को उस इलाके का जो गवर्नर साहब थे यानी कि राज्यपाल जिनका नाम था सर एडवर्ड गेट के द्वारा बुलाया गया. बिफोर ही वेंट ही मेट लीडिंग एसोसिएट्स, गांधी जी उनसे मिलने से पहले अपने जितने भी वरिष्ठ वकील लोग थे उनसे मिले. एसोसिएट्स का मतलब होता है साथी, जितने सारे वरिष्ठ जो साथी लोग थे उससे मिले. एंड अगेन लेट डिटेल प्लान ऑफ सिविल डिसोबीडियंस इफ ही शुड नॉट रिटर्न, मतलब कि गांधी जी गवर्नर साहब के यहाँ जाना था बात विचार करने के लिए, तो बात विचार करने से मैंने यानी जाने से पहले वो सबको समझा लिए. लाइन को देखिएगा सही बच्चे. अगेन लेट डिटेल प्लान ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, मैंने फिर से सिविल डिसोबीडियंस का प्लान को समझा दिए. इफ ही शुड नॉट रिटर्न, यदि वह गवर्नर साहब के यहाँ से ना लौटे, तो नहीं लौटे तो कहाँ जाएंगे, यानी कि जेल अगर चले गए तो. गांधी जी हैड फॉर प्रोटेक्टेड इंटरव्यू विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर, गांधी जी का लेफ्टिनेंट गवर्नर से 4 लेयर में बातचीत हुआ. अब यहाँ पर 4 लेयर का बात ऐसा बोल सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि 4 इंटरवल दिया गया अथवा 4 दिन बात किया गया. इस प्रकार से 4 लेयर में बात हुआ. Who as a result appointed official commission of inquiry to the Indigo sharecropper situation. जिस 4 लेयर बातचीत का नतीजा यह निकला, एज ए रिजल्ट अपॉइंटेड ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी, मतलब एक जांच समिति की गठित की जाएगी इंडिगो शेयरक्रॉपर सिचुएशन, इंडिगो यानी कि नील के बंधुआ मजदूरों की स्थिति के बारे में. द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड गांधी जी एज अ सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीजेंट्स. गौर कीजिए, लाइन को देखते रहिए कि वह जो समिति होगी उसमें कुछ जमींदार लोग होंगे, कुछ सरकारी अधिकारी होंगे और गांधी जी एकमात्र होंगे किसानों की तरफ से. गांधी जी रिमेन इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनलिमिटेड पीरियड ऑफ 7 months. गौर कीजिए, लाइन को देखते जाइएगा. गांधी जी चंपारण में लगातार शुरू से 7 महीने रुक गए थे. एंड देन अगेन फॉर द सेवरल शॉर्टर विजिट, और 7 महीने के बाद अगर कहीं जाते भी थे तो तुरंत आ जाते थे. द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द एंटिटी ऑफ एन अनलेटेड पीरियड इन अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेशंस दैट लॉ ऑफ लास्ट ऑफ फ्यू डेज. गांधी जी का जो दौरा था इन क्षेत्र में वो किसानों को देखते थे, और खास करके अंत समय में जब गांधी जी का अंतिम यहाँ रुकने का समय आ रहा था, उन समय में ज़्यादा वो गौर कर रहे थे. ऑक्युपाइड ऑलमोस्ट ईयर द गांधी लाइफ, ये समझिए कि गांधी जी के जीवन का अलग एक मोड़ था. द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स. अब जब जांच समिति का रिपोर्ट तैयार हुआ तो समझिए कि पूरे क्रशिंग ऑफ माउंटेन ऑफ एविडेंस, मतलब कि वो समझिए कि गवाहों का और कागजों का पहाड़ जमा हो गया अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स, यानी कि सारा जो ये रिपोर्ट था वह जमींदारों के खिलाफ था. प्लांटर्स का मतलब जमींदार, लैंडलॉर्ड का मतलब जमींदार, यहाँ पर जमींदार का ये सब मीनिंग है. And when they saw this, they agreed in principle to make refund to the peasants. और जब ये सब देखा गया और कोर्ट में जब देखा गया इसको, तो सब लोग मान गए और कोर्ट में भी ऑर्डर आ गया कि पैसा वापसी होनी चाहिए. बट हाउ मच मस्ट वी पे
दे आस्क्ड गांधी जी, लेकिन वे सभी जमींदार लोग जिन्होंने पैसा हड़पा था किसानों का, वो लोग फिर पूछने गए गांधी जी से कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद कि कितना हम लोग को लौटाना चाहिए। They thought he would demand repayment in full of the money which they had legally and deceptively extorted from the sharecroppers. वे लोग सोच रहे थे कि गांधी जी ऐसा डिमांड ना कर दें कि पूरा फुल मनी का डिमांड ना कर दें, जिस पैसे को लोगों ने गैर कानूनी तरीके से और बलपूर्वक हड़पा था बंधुआ मजदूरों से। ही आस्क्ड ओनली 50%, लेकिन गांधी जी मात्र बोल दिए 50 यानी कि 50%। देयर ही सीम्ड अडामेंट, उसके बाद समझौता हो गया। राइट्स रिवरेंड जे जैड होज, ए ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण। ऐसा सारा ये जो घटनाएं अभी घटी, वो सारी घटनाओं को जे जड होज नाम के एक ब्रिटिश मिशनरी यानी कि ब्रिटिश ऑफिसर थे चंपारण में, उन्होंने अपने किताब में लिखा। Who observed the entire episode at the close range। गौर कीजिए क्या लिखा हुआ है कि जिन्होंने पूरे घटनाक्रम को नजदीक से देखा था और अपने किताब में वो लिखते जा रहे थे, तो उन्होंने ही लिखा कि ये जो है कि 50% पर रजामंदी हो गई। एंड थिंकिंग probably that he would not give way, the representative of planters offered a refund to extent of 25%। अब क्या हुआ कि जो जमींदारों के जो रिप्रेजेंटेटिव लोग यानी कि प्रतिनिधि लोग जो वहां पर पहुंचे हुए थे ये पूछने के लिए कितना वापस करें, तो गांधी जब 50% बोल दिए तो वे लोग सोचते हुए 25% की वापसी उसी समय वहीं पर कर दिए और 25% बाद में बोले। एंड टू द अमेजमेंट गांधी जी टुक हिम एट द वर्ड, और जैसा कि गांधी जी अपना जुबान दे चुके थे, थस ब्रेकिंग द डेडलॉक, और उस प्रकार से फिर उन्होंने जो आंदोलन चलाया था वो खत्म कर दिया। डेडलॉक का मतलब गतिरोध, जो गतिरोध चल रही थी आंदोलन की वजह से वो फिर ब्रेकिंग कर दिया गया, उसको हटा दिया गया। दिस सेटलमेंट वाज अडॉप्टेड अनएब्वियसली बाय द कमीशन। यह जो सेटलमेंट था वह कमीशन के द्वारा यानी कि वो जो जांच समिति जो गठित हुई थी उस जांच समिति के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। सभी लोग मान गए कि ऑफिसर लोग भी मान गए, गांधी भी मान गए और जमींदार लोग जो उस कमीशन समिति में थे सब मान गए। गांधी जी एक्सप्लेन दैट द अमाउंट ऑफ रिफंड वाज लेस इम्पोर्टेंट। बाद में गांधी जी एक्सप्लेन किए कि पैसे की जो अमाउंट है वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं था देन द फैक्ट दैट लैंडलॉर्ड हैड बीन ऑब्लिग्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ मनी, बल्कि महत्वपूर्ण यह था कि जमींदार लोग जो है पैसे के साथ सरेंडर करेंगे किसको, विद द पार्ट ऑफ द प्रेस्टीज, अपने सम्मान को। लाइन देखिए यहाँ पर स्पष्ट लाइन लिखा हुआ है, फिर से हम लोग पढ़ेंगे। गांधी जी एक्सप्लेन दैट द अमाउंट ऑफ रिफंड वाज लेस इम्पोर्टेंट देन द फैक्ट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ऑब्लिग्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी। मतलब कि गांधी जी पैसा को वापसी का जो है कि ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं मान रहे थे, महत्वपूर्ण मान रहे थे कि जमींदारों को पैसा के साथ साथ प्रेस्टीज को झुकाना, उसके सम्मान को झुकाना। Therefore, as far the peasants were concerned, और जैसा कि किसान लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा लग रहा था कि हम लोग के साथ अन्याय हुआ है, the planters had behaved the lord as lord above the law। जमींदार लोग जो अपने आप को समझते थे कि हम कानून से ऊपर हैं, now the peasants saw that he had right and defenders। अब किसान लोगों को भी समझ में आ गया था कि हम लोग के पास भी अपने अधिकार और रक्षा करने के तरीके हैं। ही लर्न कॉरेज, और गांधी जी उन लोगों को साहस का, हिम्मत का पाठ पढ़ाए। इवेंट जस्टिफाई गांधी जी पोजीशन, घटनाएं गांधी जी को गांधी जी बनाया। प्यारे बच्चों, आपको बताए थे कहानी में, सुने होंगे आप लोग कि शुरुआत में गांधी जी जब वो पढ़ते थे स्कूल में अपना, तो दब्बू किस्म के थे, ज्यादा किसी से बात नहीं करते थे, लेकिन आगे चल करके कुछ उनके साथ ऐसी घटनाएं होती चली गई जो उनको गांधी जी बना दिया। तो यही लिखा हुआ है कि इवेंट जस्टिफाई गांधी जी पोजीशन, मतलब कि गांधी जी को घटनाएं ही गांधी जी बनाया। विदिन अ फ्यू ईयर्स, कुछ ही वर्षों के बाद, द ब्रिटिश प्लांटर्स अबंडन देयर स्टेट्स
अंग्रेज जमींदारों ने रियासतों को छोड़ दिया, अबॉर्डन मतलब छोड़ देना, विच रिवर्टेड टू पीजेंट्स, जिसको किसानों में बांट दिया गया, एंड इंडिगो शेयरक्रॉपिंग डिसअपीयर्ड, और नील की जो बंधुआ मजदूरी प्रथा थी वह लुप्त हो गई। गांधी जी नेवर कंसर्न्ड हिमसेल्फ विद अ लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सॉल्यूशन। गांधी जी कभी भी किसी प्रकार का राजनीतिक तथा आर्थिक समस्या का हल नहीं मानते थे। मतलब कि गांधी जी ये नहीं मानते थे कि मेरे वजह से किसी प्रकार का राजनीतिक तथा आर्थिक समस्या का हल निकला है। ही सॉ द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेज। उन्होंने चंपारण के गांव में सांस्कृतिक तथा सामाजिक पिछड़ापन को देखा, एंड वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली, और वह तुरंत इसके लिए कुछ करना चाहते थे। ही अपील फॉर द टीचर्स, वह यहाँ के शिक्षकों से आह्वान किए। महादेव देसाई, नरहरि पारिख, टू यंग मैन हु हैड जस्ट ज्वाइंड गांधी एज डिसिपल्स। जैसे आह्वान किए वैसे ही महादेव देसाई, नरहरि पारिख जैसे युवक लोग जो हैं वो तुरंत गांधी जी के चेला बनने का निर्णय लिए, एंड देयर वाइफ्स वॉलंटियर्ड फॉर द वर्क, और उनकी पत्नियां भी स्वेच्छा से काम करने के लिए आगे आईं। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, पुणे एंड अदर डिस्टेंस पार्ट ऑफ द लैंड, और कुछ लोग जो कि बॉम्बे, पुणे से चले गए थे, यहाँ काम ही नहीं था बिहार में, है ना, चंपारण में तो सब छोड़ के चले गए थे, जो सुने गांधी जी के तो वे लोग भी चले आए। देवदास गांधी यंगेस्ट सन अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम। देवदास गांधी जो थे, गांधी जी के सबसे छोटे बेटे, वो भी आश्रम से आ गए, एंड सो डिड मिसेस गांधी, और मिसेस गांधी भी आ गई। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन इन 6 विलेजेज, पूरे 6 गांव में जो है प्राइमरी स्कूल खोले गए। कस्तूरबा बाई टाउट द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीननेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन। कस्तूरबा बाई सिखाती थी लोगों को आश्रम का नियम, व्यक्तिगत सफाई और सामुदायिक स्वच्छता के पाठ को। सही बच्चों गौर कीजिएगा, कम्युनिटी मतलब समुदाय और सैनिटेशन मतलब स्वच्छता होता है। हेल्थ कंडीशंस वर मेजरेबल, स्वास्थ्य का जो स्थिति थी वह बहुत दयनीय थी। गांधी जी गॉट ए डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विस फॉर 6 मंथ। गांधी जी 6 महीने के लिए डॉक्टरों को भी रख लिए जो फ्री में काम कर सकते हो 6 महीना के लिए। मैंने 6 महीने के टीचर भी, 6 महीने के डॉक्टर भी, यानी कि 6 महीना फ्री में काम करना, उसके बाद फी जो है लिया जाएगा। 3 मेडिसिन्स वर अवेलेबल, उस समय 3 ही दवा मौजूद थे, कस्टर ऑयल, कुनैन एंड सल्फर ऑर्नमेंट। कस्टर का तेल यानी कि जैतून का तेल कह सकते हैं आप, कुनैन का पत्ता, और सल्फर का मलहम, ऑर्नमेंट मतलब मलहम होता है। Anybody who saw the coated tongue was given a dose of castor oil. किसी को अगर जीभ में छाले पड़ते थे तो उन्हें कस्टर ऑयल दिया जाता था। Anybody with malaria fever received quinine plus castor oil. यदि किसी को मलेरिया होती थी तो कुनैन के साथ कस्टर ऑयल को मिलाकर के दिया जाता था। कुनैन के पत्ता में कस्टर ऑयल डाल करके उसको लेप लगाने से ठीक हो जाता था। Anybody with skin eruption received ointment plus castor oil. यदि किसी को त्वचा रोग होता था तो उसमें कस्टर ऑयल और जो सल्फर का मलहम है मिलाकर के दिया जाता था। गांधी जी नोटिस द फिल्थी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लॉथ। गांधी जी यह भी पाए कि यहाँ के नारियों के यानी कि महिलाओं के कपड़े भी गंदे रहते हैं। ही आस्क्ड कस्तूरबा बाई टू टॉक टू देम अबाउट इट। उन्होंने कस्तूरबा बाई को इसके बारे में बात करने के लिए कहे। वन वुमन टुक कस्तूरबा बाई इनटू हर हट। एक औरत कस्तूरबा बाई को अपने घर ले गए। एंड सेड, और कहने लगी, उन्हें एक औरत जो थी वह कस्तूरबा को अपने झोपड़ी में ले गई और कहने लगी, लुक देयर इज नो बॉक्स और कबोर्ड हेयर फॉर क्लॉथ्स। देखिए यहाँ तो ना तो कोई बक्सा है और न अलमारी है कपड़े के लिए। द साड़ी आई एम वेयरिंग इज द ओनली वन आई हैव। और जो साड़ी मैं पहनी हुई हूँ तो मेरे पास एकमात्र है। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, चंपारण के लंबे ठहराव के दौरान गांधी जी केप्ट ए लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम।
गांधी जी पैदल ही जाकर के सारे आश्रम यहाँ किसको कहा गया है बच्चों? जो स्कूल और हॉस्पिटल खोला गया था उसको आश्रम कहा गया है। तो सारा आश्रम को जाके देखते थे पैदल जाकर के। He sent regular instructions by mail, और डाक के माध्यम से सबको निर्देश भी भेजे थे कि आपको ये करना, आपको ये करना है। एंड आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स, और जब 6 महीने के बाद जब पैसा लिया जाने लगा तो अपना अकाउंट भी जो है कि समझाते थे कि आपको ऐसे हिसाब किताब रखना है। Once he wrote to the residents that it was time to fill the old latrine trench. एक बार उन्होंने लिखा एक रेसिडेंस में, यानी कि एक आश्रम में, कि अब पुराना लेट्रिन का जो गड्ढा है उसको भरने का समय आ गया है। एंड डिग न्यू वंस, अदरवाइज द ओल्ड वंस वुड बिगिन टू स्मेल बैड, और नया गड्ढा खोदने का समय आ गया है क्योंकि पुराना गड्ढा जो है वो अब दुर्गंध देने लगेगा। हम आपको बच्चों बताए थे कि किस प्रकार से गांधी जी के जो राजनीति था वह हवाई नहीं था, बल्कि समस्याओं को लेकर के वो राजनीति करते थे। और यहाँ पर देखिए कि उन्होंने लेटरिन की बात की है कि जो गांधी जी लोटा लेकर के बाहर जाने का जो सिलसिला था उसको बंद करवाए वहाँ पर उस इलाके में, और सबको बोले कि आपको एक गड्ढा कर लेना है, गड्ढा करके जो है कि इसमें जो करना कीजिए, उसके बाद फिर जो है गड्ढा भर जाए उसको ढक दीजिए, फिर दूसरा गड्ढा खोल दीजिए। तो ये लेखक साहब इस लाइन को लिखे, इस लाइन को चाहते तो हटा सकते थे, लेकिन इस लाइन को लिखे यह बताने के लिए कि गांधी जी की राजनीति किस स्तर की थी। चंपारण एपिसोड वाज ए टर्निंग पॉइंट इन द गांधी जी लाइफ। चंपारण का घटनाक्रम गांधी जी के जीवन का एक बदलाव का बिंदु था। व्हाट आई डिड ही एक्सप्लेन, वो एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि मैंने क्या किया। वाज एवरी ऑर्डिनरी थिंग्स, मैंने कुछ नहीं किया, मैं एक साधारण काम किया हूँ। क्या साधारण काम किए वो? आई डिक्लेयर दैट ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री। स्पष्ट लाइन लिखा हुआ है कि मैंने मात्र यह घोषणा किया कि ब्रिटिश जो है कि मुझे अपने देश में आदेश नहीं दे सकते हैं। बट चंपारण डिड नॉट बिगेन एज एन फैक्ट ऑफ डिफेंस, लेकिन चंपारण जो था वह कोई विद्रोह या विरोध से शुरू नहीं हुआ था। ऐसा नहीं कि हाँ विद्रोह करने जा रहे हैं हम लोग। किससे शुरू हुआ था? इट ग्रीव आउट द अटेम्प्ट टू एलिवेट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट्स। एकदम स्पष्ट लाइन लिखा हुआ है कि यह शुरू हुआ था कि गरीब किसानों के जो विशाल संख्या थी उसके दुख दर्द से दूर करने के तरीके से शुरू हुआ था। मतलब कि उनका किसानों और मजदूरों का जो दुख दर्द था उस दुख दर्द को बाहर करना मेन मकसद था, वहां पर विद्रोह या विरोध नहीं था। दिस वॉज ए टिपिकल गांधी जी पैटर्न, यही गांधी जी का राजनीति करने का खास तरीका था। हिज पॉलिटिक्स वेर इंटरवाइंड द प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम ऑफ मिलियंस। उनकी राजनीति जो थी वह करोड़ लोगों के दिन पर दिन जो समस्याएं थी उससे जुड़ करके थी। हिज वाज नॉट ए लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शंस, वह जो है अपना राजभक्ति किसी के प्रति नहीं दिखाते थे कि हाँ हम अंग्रेजों के प्रति राजभक्ति दिखा रहे हैं या राजाओं के प्रति राजभक्ति दिखा रहे हैं, ऐसा उनका नहीं था। तो क्या था? इट वाज ए लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बीइंग। उनकी राजभक्ति थी मानवता के प्रति। लॉयल्टी मतलब होता है राजभक्ति। इन एवरीथिंग गांधी डिड मोरओवर ही ट्राइड टू मोल्ड ए न्यू फ्री इंडियन। इन सभी बातों में गांधी जी जो हैं वह नए भारत के आजाद भारत मतलब नए आजाद भारत के लोगों को गढ़ने का प्रयास कर रहे थे। हु कुड स्टैंड ऑन फीट, जो अपने पैरों पर खड़े हो सकें, एंड थस मेक इंडिया फ्री, और देश को आजाद कर सकें। आपको एक बात उस कहानी में बताना भूल गए थे बच्चों की, देखिए गांधी जी उस कहानी को पढ़िएगा, कहानी जो सुनिएगा तो बताएंगे, मतलब समझ जाइएगा। शुरुआत में गांधी जी को यह क्लियर नहीं था कि हम आजादी की लड़ाई कहां से शुरू करें। आपको राम जी का उदाहरण भी दिए थे, लेकिन चंपारण का जो घटनाक्रम हो गया, अगर शुक्ला जी नहीं गए होते लखनऊ, फिर वहां से गांधी जी नहीं आए होते, तो हो सकता था कि कुछ कहानी दूसरा मोड़ होता, आजादी की लड़ाई का दूसरा मोड़ होता। लेकिन जब गांधी जी संजोग से देखिए कि लखनऊ गए, उस समय राजकुमार शुक्ला भी लखनऊ चले गए,
और फिर वो लौटे, मैंने पटना आए, पटना से फिर वहाँ चंपारण गए, और ऐसा जो घटनाक्रम हुआ उसमें जो गांधी जी का जीत हो गया, ये गांधी जी को एक रास्ता प्रदान किया कि अब हमको अपने देश की आज़ादी की लड़ाई इसी तरीके से लड़ना है। यानी कि चंपारण का घटनाक्रम गांधी जी के जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था, बदलाव का बिंदु था, जिसके वजह से वह समझिए कि गांधी जी बन गए। अब आगे देखिए, अर्ली इन द चंपारण एक्शन चार्ल्स फ्रेंड्रियो का मतलब CF एंड्रियो, चंपारण का जब घटनाक्रम चल ही रहा था उस समय की बात है, चार्ल्स फ्रेंड्रियो द इंग्लिश पैसिफिस्ट हु हैड बिकम ए डिवोटेड फॉलोअर ऑफ द महात्मा, जो कि महात्मा गांधी का एक बहुत ही डिवोटेड फॉलोअर थे। डिवोटेड मतलब समर्पित चेला थे, और इंग्लिश पैसिफिस्ट थे। इंग्लिश मतलब अंग्रेज और पैसिफिस्ट मतलब शांतिवादी। मतलब चार्ल्स फ्रेंड्रियो जो थे वो अंग्रेज शांतिवादी और गांधी जी के बहुत ही माने डिवोटेड फॉलोअर थे, यानी कि समर्पित उसके चेला थे। कम टू बिड गांधी जी फेयरवेल बिफोर गोइंग टूर ऑफ ड्यूटी इन द फिजी आइलैंड, वो आना चाहते थे गांधी जी को अलविदा कहने के लिए, क्योंकि उनका फिजी आइलैंड में ड्यूटी पड़ गया था। फिजी एक आइलैंड था जहाँ पर उनको जाना था। उन दिनों में ट्रांसफ़र किसी भी देश के किसी भी, माने विश्व के किसी भी कोने में हो जाती थी। आप लोग को बताए थे कि इसका ऐसा क्यों होता था। गांधी जी लॉयर फ्रेंड थॉट इट वुड बी ए गुड आइडिया ऑफ एंड्री टू स्टे इन चंपारण। गांधी जी के साथी वकील लोग जो थे उनका एक विचार ये था कि एंड्री जो है वो चंपारण में ही रुक जाएं एंड हेल्प देम, और उन लोगों का सहायता करें, मतलब कि वकीलों का सहायता करें। एंड्री वॉज विलिंग इफ गांधी जी अग्रीड, एंड्री भी चाहता यही था यदि गांधी जी मानेंगे तब। बट गांधी जी वॉज वेहेमेंटली अपोज्ड, लेकिन गांधी जी इसका पुरजोर विरोध किए। ही सेड, उन्होंने कहा, यू थिंक दैट इन दिस अनइक्वल फाइट it would be helpful if we have an Englishman on our side। आप लोग सोचते हैं कि इस असमानता की लड़ाई में ये ज़्यादा सहायक होगा कि अंग्रेज हम लोग के साथ में रहे। दिस शो द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, ये आप लोगों की हृदय की कमजोरी को दर्शाता है। द cause is just you must rely upon yourself to win the battle। मामला यहाँ पर यह है कि आप अपने आप पर विश्वास करके युद्ध को जीतने का प्रयास कीजिए। यू शुड नॉट सीक ए प्रॉप इन द मिस्टर एंड्रियो, आपको किसी मिस्टर एंड्रियो में अपनी समस्या का हल नहीं ढूंढना चाहिए। बिकॉज क्योंकि ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिश मैन, वो है तो एक अंग्रेज ही। ही हैड रीड आवर माइंड परफेक्टली, राजेंद्र प्रसाद कमेंट्स। राजेंद्र प्रसाद जो हैं कमेंट करके कहते हैं कि गांधी जी हम लोग के माइंड को अच्छी तरह से पढ़ लिए थे, एंड वी हैड नो रिप्लाई, और हम लोग के पास उनके इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। गांधी जी इन दिस वे आउट अस लेसन इन सेल्फ रिलायंस, इस प्रकार से गांधी जी हम लोगों को आत्मनिर्भरता का पाठ भी पढ़ाए। सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू सेल्फ कॉपर्स वेर ऑल बॉन्ड टुगेदर। इस प्रकार से आत्मनिर्भरता, भारतीय आज़ादी और बंधुआ मजदूरों की समाप्ति, ये तीनों एक ही धागे के तीन मोती हैं, एक ही धागे से बंधे हुए मोती की तरह हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से गांधी जी देश की आज़ादी में एक अहम भूमिका निभाए, और उनकी भूमिका क्या थी आप तो समझ गए कि वो आपको उदाहरण दिए थे, टुल्लू मशीन वाला, टन से मारने वाला, है ना। तो वैसा ही समझिए कि गांधी जी वो कुछ नहीं किए, वो कभी अपने लिए लोगों की लड़े नहीं कि हाँ चलिए हम आगे हैं, आप लोग ने पीछे लड़िए, नहीं। उन्होंने बस इतना ही किया कि लोगों को जगाया, और लोगों को जगा करके आज़ादी से जोड़ दिया। वो आज़ादी की लड़े नहीं, और इसी में गति आ गया। आपको एक भी और बात बताना भूल गए थे, जैसे कि गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से लौटे और पार्टी को ज्वाइन किए, तो
पार्टी ज्वाइन करने से पहले आपको बताए थे कि आज़ादी की लड़ाई बड़ा सुस्त तरीके से चल रही थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। लेकिन गांधी जी के आगमन के बाद और पार्टी ज्वाइन करने के बाद वह आज़ादी की लड़ाई में गति आ गया। तो गति कैसे आया? गति पहले की जो लड़ाई थी आज़ादी के मैंने गांधी जी के आने के पहले, उसमें आज़ादी की लड़ाई का जो कनेक्शन था वो आम लोगों से नहीं जुड़ा था। बस वो कुछ चंद मुट्ठी भर लोग थे जो पार्टी ज्वाइन किए थे, उच्च वर्ग के लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, बुजुर्ग लोग थे। वो लोग जो है कि एक एप्लीकेशन तैयार करते थे, एप्लीकेशन तैयार करके जाते थे रानी विक्टोरिया के पास इंग्लैंड से वो रानी विक्टोरिया साइन करती थी कि ये आपका मान्य है, ये आपका मान्य नहीं होगा, ये मांग आपका मान्य है, ये मांग आपका मान्य नहीं होगा। इस प्रकार से वो करके फिर भेज देती। यही तरीका चल रहा था। लेकिन गांधी जी जब आगमन हुआ, गांधी जी पूरे भारत का भ्रमण किए और भारत का भ्रमण करने के बाद यह देखे कि यहाँ पर गरीबी है, शिक्षा है, बीमारियां हैं, तो उन्होंने आज़ादी को ध्यान नहीं दिया। उन्होंने ध्यान दिया कि पहले इन लोगों को जगाना है और उन लोगों को जगाए और तब आज़ादी से उन लोगों को जोड़े, तब उसमें गति आया और देश की आज़ादी प्राप्त हुई। तो कहने का तात्पर्य कि गांधी जी के साथ द्वारा जो ये चंपारण का जो घटनाक्रम हुआ और इस प्रकार से जो हुआ, सारी चीज़ें जो हैं, सारी घटनाएं उस दौर की थी, जो कि ये सारी घटनाएं एक अहम भूमिका निभाती है देश की आज़ादी दिलाने में। तो ये थी प्यारे बच्चों ये चैप्टर का हिंदी में आपको, इंग्लिश का हिंदी हम कर दिए। अब इसका क्वेश्चन आंसर जो है कल वीडियो जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाएगा। इसी वीडियो या जो कहानी का वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में चला जाएगा और क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग कल चला जाएगा। और परसों जो है फिर क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग का हम आपको हिंदी समझा देंगे। तो इस प्रकार से आप सभी बच्चे वीडियो को जो है कि लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक आप लोग को जो वीडियो बनावें तो आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जाए, जल्दी जानकारी मिल जाए। धन्यवाद।